Hello friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of learning English and practicing English speaking skill with me. So we are going to do basically in this video, we are going to address how to do solo practice. Yes, what we are going to do? Solo practice. What is solo practice? It means how to practice English at home alone. How to practice English alone at home. This is the today topic. So before I start the session, I just want to request all of you guys, please like, share, subscribe my channel and stay connected with me. Okay. So I'm not going to tell you, I'm going to show you how to do solo practice at home. If you don't have a partner, if you don't have a friend, if you don't have a family member with whom you speak, so what you will do? You can speak with yourself, but how? Yes, there are lots of thought create in our mind. How I can speak with myself alone, because I don't have a partner and I have no idea. So how can I practice? You can. If I can, then you can too. So how to do? The second question come in our mind, how to do and how to start solo practice at home. So let's see. I'm not going to tell you, I'm going to show you just a demo how I am practicing English. Okay, so you can see what is it. It is diary in my hand, and I'm not going to write in this time. Before recording the session, I just jotted down some sentences in my diary and I was practicing. Then I thought like I have to say, I want to share this idea because it will be very helpful if you will do the same way. Okay, if you are a beginner, if you don't have an idea, if you don't have a friend, if you don't have a partner, how you will practice, then you can go with this way. It will be very 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 crucial and very helpful for every English learner. Okay, so ठीक है, तो देखते हैं. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस. आज के सेंटेंस में हमने क्या लिया हुआ है? कॉजिटिव वर्ब्स. और कॉजिटिव वर्ब्स के अंदर एक वर्ब को मैं चूज़ की हूँ और वो वर्ब हमारा है गेट. ठीक है ना. तो गेट को यूज़ करके किस तरह से उसका एक्टिव फॉर्म बनाना है, किस तरह से उसका पैसिव बनाना है. ठीक है ना. तो सबसे पहले गेट क्या है? गेट एक पॉजिटिव वर्ब है ना. गेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा सिर्फ जान लीजिए. कोई रूल्स हम नहीं बता रहे, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ हिंट हो जाएगा जिन्हें नहीं पता होगा. गेट का हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी को कन्विंस करते हैं. ठीक है, परसुएड करते हैं, मनाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं किसी काम करने के लिए. ठीक है, भाई ये काम कर दो ना, या फिर बोले ठीक है कर दो ना, है ना. और ये तो फिर हम लालच देते हैं कि चलो ये काम कर देगा तो तुम्हें टॉफ़ी खिलाएंगे. तो ये क्या है, हम उससे मना रहे, परसुएड कर रहे, कन्विंस कर रहे किसी काम को करने के लिए. तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? गेट का. ठीक है. अब गेट में हम इसे दो, इट मीन्स एक्टिव में भी यूज करते हैं और पैसिव में भी यूज करते हैं. तो एक्टिव में देखना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस आते हैं, पैसिव में क्या है, किस तरह का सेंटेंस. तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मैं बता देना चाहती हूँ. ये बहुत ईजी है याद करने के लिए, कोई लंबा लिफाड़ा नहीं है, बहुत लंबा हम रूल्स के थ्रू नहीं जा रहे. चूँकि अगर आप रूल बाय रूल लर्न करेंगे तो मे बी यू विल फॉरगेट, है ना. हो सकता है आप भूल जाएंगे. तो इसलिए चीज़ों को ईजी रखिए और ऐसा चीज़ सीखिए जो दिमाग में हिंट करे, है ना, तुरंत से याद हो जाए. इन्हें कि हर एक को रूल बाय रूल याद करें, कुछ दिन में भूल जाएंगे. ठीक है. तो एक्टिव में बेसिकली क्या होता है, हम डूअर को मेंशन करते हैं. ठीक है. एक्टिव में हम डूअर को मेंशन करते हैं. इट मीन्स जो काम कर रहा है उसे हम दिखाते हैं कि काम कौन कर रहा है. इसमें मैं डूअर नहीं हूँ, मैं किसी को फुसला रही हूँ करने के लिए. ठीक है. तो मैं तो काम खुद नहीं करूँगी, काम तो कोई और करेगा भाई. लेकिन एक्टिव में जो काम करेगा उसे हम दिखाएंगे. हो सकता है हम किसी अपने घर वालों से कराएं या किसी बाहर वालों से कराएं, मतलब किसी से भी करवाएं, तो उसका मैं नाम बताऊंगी, उस पर्सन के बारे में बताऊंगी. और इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. ठीक है. एक्टिव में क्या यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट. अगर हम बात करें पैसिव का, उसमें डूअर का मेंशन नहीं होता है. ठीक है. काम तो मैं ही करवा रही हूँ, काम करवाने का ठेका मैंने ले रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं उसमें डूअर को मेंशन नहीं करूँगी. जो भी काम करेगा उसके बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं जाएगा कि काम कौन कर रहा है. ठीक है. अब देखिए इसमें होता क्या है, जब हम पैसिव बनाएंगे, है ना,
तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सारे के सारे पैसे में क्या यूज होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई, चूँकि पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। हो गया, अब ख़त्म। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं, रूल ख़त्म हो गया। कोई भी रूल नहीं है, आप सेंटेंस को देखिए, बहुत ईजी होगा समझने में। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं अपने बेटे से इस टेबल को साफ़ करवा दूँगा। मान के चलिए मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है, और मैं उस टेबल को साफ़ करवाने का ठेका ले रखा है। मैं तो खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे से इस टेबल को साफ़ करवा दूँगा। आई विल गेट दिस टेबल, आई विल गेट माई सन क्लीन दिस टेबल। क्या आएगा, देखिए आई विल गेट करवा दूँगा। अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होता है, ठीक है। अगर वॉज है, वर है, ठीक है। अगर पास्ट में बात करें, प्रेजेंट में बात करें, फ्यूचर में बात करें, तो टेंस ये चेंज होता रहेगा। तो सेंटेंस क्या है, मैं अपने बेटे से इस टेबल को साफ़ करवा दूंगा। तो कैसे बोलेंगे, आई विल गेट माई सन क्लीन दिस टेबल। आई विल गेट, उसके बाद जो पर्सन कौन है साफ़ करने वाला, मेरा बेटा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आई विल गेट माई सन क्लीन दिस टेबल। दूसरा सेंटेंस, मैं अपनी माँ से खाना बनवा दूँगा। खाना मैं खुद नहीं बना रही हूँ, किसी ने बोला है खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आया है ना। मैं मतलब जिम्मा ली हूँ उस खाने बनाने का, लेकिन मैं खुद नहीं बना रही, किसी से बनवा रही हूँ। तो आई विल गेट माई मदर कुक फूड। मैं इस रूम को रोहन से पेंट करवा दूँगा, ठीक है। जैसे मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैं इस रूम को रोहन से पेंट करवा दूँगा। आई विल गेट रोहन पेंट दिस रूम। आई विल गेट रोहन पेंट दिस रूम। फिर अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम। हाँ, मैं इस पेड़ को रामू से कटवा दूँगा, ठीक है। कोई पेड़ है, उसे कटवाने का ठेका मैंने ले रखा है। अब रामू को हम कन्विंस करेंगे, ठीक है, तो वो पेड़ को काटेगा। काम कौन कर रहा है, रामू कर रहा है। डूअर इसमें कौन है, रामू। कैसे बनाएंगे, आई विल गेट रामू कट दिस ट्री। आई विल गेट रामू कट दिस ट्री। आप भी कोई सेंटेंस सोचिए, दिमाग में कोई आ रहा है, कोई वैसे सेंटेंस आ रहा है, आराम से सोचेंगे, बिल्कुल आएगा। एक सेंटेंस मैं और लेती हूँ। सेंटेंस है क्या, मैं अपनी बहन से बर्तन धुलवा दूँगा या दूँगी। मैं अपनी बहन से बर्तन धुलवा दूँगी। कैसे बोलेंगे, आई विल गेट माई सिस्टर क्लीन द डिशेज। ये क्लीन द सॉरी डू द डिशेज, बर्तन धोना को क्या बोलते हैं, डू द डिशेज। तो आपने देखा ये सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, और इसमें डूअर को मेंशन किया गया है कि कौन काम को कर रहा है। अब देखते हैं हमारा पैसिव में। पैसिव में क्या होता है, डूअर का मेंशन नहीं करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आइए देखते हैं, मैं खाना बनवा दूँगा। क्या है, मैं खाना बनवा दूँ। यहाँ मैं खुद खाना बना रही हूँ, नहीं, मैंने खाना बनवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हूँ, और मैं खाना बनवा दूँगी। इट मीन्स कोई दूसरा पर्सन करेगा, कोई भी करेगा, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या है, मैं खाना, आई विल गेट फूड कुकड। आई विल गेट फूड कुकड। कुकड, कुक नहीं, कुकड। देख रहे ना, थर्ड फॉर्म आ रहा है वर्ब का। आई विल गेट, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट था गेट के बाद आ रहा है फूड, फिर वर्ब हमारा लास्ट में कुकड। अगला सेंटेंस, मैं उसे पिटवा दूंगा। कोई है ना, अब कोई लड़का है, कोई लड़की, जो भी है, तो अगर मैं उसे पिटवाने का ठेका लिया तो मैं क्या बोलूँ, मैं उसे पिटवा दूंगा। आई विल गेट हिम बीटन। आई विल गेट हिम बीटन, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा, ठीक है। मैं इस रूम को पेंट करवा दूँ, किससे करवाऊँगा ये मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन क्या बोल रही हूँ, मैं इस रूम को पेंट करवा दूँगा। आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, ठीक है। मैं इस बिल्डिंग को तुड़वा दूँगा, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, मैं इस बिल्डिंग को तुड़वा दूँगा। कौन तोड़ेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताना चाह रही, कोई भी तोड़ सकता है, ठीक है। हम जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो तोड़ेगा, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई विल गेट दिस रूम डिमोलिश्ड। आई विल गेट दिस रूम डिमोलिश्ड।
तो देखा आपने, इस तरह से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से सेंटेंस बनाइए, जब भी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। अब आपके लिए 2 होमवर्क है। एक हमारा सेंटेंस एक्टिव के लिए है। एक्टिव के लिए होगा, मैं इस रूम को रामू से पेंट करवा दूंगा। ये हमारा एक्टिव है क्योंकि इसमें डूअर को मेंशन किया गया है। ठीक है, मैं इस रूम को रामू से पेंट करवा दूंगा। दूसरा है, मैं इस टेबल को तुड़वा दूंगा। ठीक है, मैं इस टेबल को तुड़वा दूंगा, इसमें डूअर मेंशन नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक हमारा एक्टिव है, एक हमारा पैसिव है। आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। बाय बाय।